हेलो एवरीवन। इस वीडियो में आरओ एग्जाम और यूपीपीसीए 2025 के प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात करने वाला हूं प्रयागराज जिले से संबंधित। तो प्रयागराज जिले में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। कई बार मैच द फॉलोइंग में या डायरेक्टली किसी भी फैक्ट के ऊपर दो स्टेटमेंट बना के दे देता है, तो आपको कहीं ना कहीं पता होना चाहिए कि प्रयागराज में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि ट्रिपल आईटी कहाँ पर है। तो प्रयागराज में आपको भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि ट्रिपल आईटी देखने को मिलता है। साथ ही साथ मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि MNNIT कहाँ पर है। तो मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान MNNIT प्रयागराज में ही है। अगर बात की जाए कि जीबी पंत यानी कि गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो झूसी प्रयागराज में ही जीबी पंत जी के नाम से सामाजिक विज्ञान अनुसंधान संस्थान आपको देखने को मिलता है। अगर बात की जाए नर्दर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की, यानी कि प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के लिए नर्दर्न रीजनल इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, तो नर्दर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी प्रयागराज में है। अगर बात की जाए कि बमरौली हवाई अड्डा कहाँ पर है, तो प्रयागराज में ही बमरौली हवाई अड्डा भी है। हरिश्चंद्र जी के नाम से अनुसंधान संस्थान यानी कि हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान प्रयागराज में ही है। अगर बात की जाए मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ मैथ एंड फिजिक्स की, यानी कि मैथ एंड फिजिक्स के लिए मेहता इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, तो प्रयागराज में ही मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ मैथ एंड फिजिक्स है। अगर बात की जाए जवाहर नक्षत्रशाला की, तो आनंद भवन में आपको जवाहर नक्षत्रशाला देखने को मिलती है, जो कि प्रयागराज में है। अगर बात की जाए कांच बालू के उत्पादन में अग्रणी कौन सा जिला है, तो कहीं ना कहीं प्रयागराज कांच बालू के उत्पादन में बहुत ज़्यादा अग्रणी है। अगर बात की जाए कि साप्ताहिक पत्र राष्ट्रभाषा संदेश कहाँ से निकलता है, तो साप्ताहिक पत्र राष्ट्रभाषा संदेश आपको प्रयागराज में देखने को मिलता है। अगर इफ़को की बात की जाए कि इफ़को कहाँ पर है, तो फूलपुर प्रयागराज में ही आपको इफ़को देखने को मिलता है। अगर बात की जाए हाईकोर्ट की, तो इलाहाबाद हाईकोर्ट आपको पता ही है, बहुत बेसिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जो जिला है वो आपका प्रयागराज है। अगर बात की जाए कि सबसे ज़्यादा विधानसभा की सीटें किस जिले में हैं, तो सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटों वाला जो जिला है वो भी प्रयागराज है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला और सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटों वाला जिला, ये दो फैक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रयागराज को लेकर के, तो याद रखिएगा। औद्योगिक न्यायाधिकरण कहाँ पर है, तो औद्योगिक न्यायाधिकरण आपको प्रयागराज में देखने को मिलता है। अगर बात की जाए केंद्रीय केंद्रीय अंतरस्थलीय मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान की बात की जाए, तो केंद्रीय अंतरस्थलीय मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान प्रयागराज में है। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय यानी कि उत्तर मध्य रेलवे का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, तो प्रयागराज में ही आपको उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय देखने को मिलता है। ये जो केंद्रीय अंतरस्थलीय मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान है ना, इसको ध्यान से याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रयागराज में है ये। अगर आपसे पूछा जाए कि केंद्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है, तो केंद्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन का मुख्यालय प्रयागराज में आपको देखने को मिलता है। अगर बात की जाए कि अकबर के किले में स्थित अक्षय वट कहाँ पर है, तो अकबर के किले में स्थित यानी कि संगम के किनारे अक्षय वट आपको देखने को मिलता है प्रयागराज में। भारद्वाज आश्रम कहाँ पर है, तो भारद्वाज आश्रम आपको प्रयागराज में देखने को मिलता है। साथ ही साथ प्रयागराज के नैनी में आपको नैनी एरोस्पेस लिमिटेड, साथ ही साथ त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड, साथ ही साथ भारत पंप एंड कंप्रेसर्स लिमिटेड, साथ ही साथ वैद्यनाथ आयुर्वेदिक औषधि फार्म और ITI, इतनी सारी चीज़ें आपको प्रयागराज के नैनी में देखने को मिलती हैं। इसमें से जो नैनी एरोस्पेस लिमिटेड है, त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड है, साथ ही साथ जो भारत पंप और कंप्रेसर्स लिमिटेड है, ये तीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको आपको स्पेशली याद रखना है और ITI भी याद रखना है। जो वैद्यनाथ आयुर्वेदिक औषधि फर्म है, इसको आप चाहें तो छोड़ सकते हैं। वैद्यनाथ के नाम से जो आयुर्वेदिक आपको औषधियाँ वगैरह देखने को मिलती हैं वो बेसिकली यहीं पर है इंडस्ट्री, तो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं भी है, लेकिन बाकी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। दैनिक समाचार पत्र भारत, नॉर्दर्न इंडिया पत्रिका, अमृत प्रभात और यूनाइटेड भारत, ये कहाँ से निकलते हैं, तो ये आपको प्रयागराज में देखने को मिलते हैं। अमृत प्रभात और यूनाइटेड भारत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखना है। निराला आर्ट गैलरी कहाँ पर है, तो निराला आर्ट गैलरी आपको प्रयागराज में देखने को मिलती है। अगर उत्तर मध्य क्षेत्र का सांस्कृतिक केंद्र पूछा जाए यानी कि कल्चरल सेंटर उत्तर मध्य क्षेत्र का, तो ये आपको प्रयागराज में देखने को मिलता है। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि प्रयागराज संगीत समिति कहाँ पर है, तो प्रयाग संगीत समिति प्रयागराज में है। अगर बात की जाए कि राज्य का पांडुलिपि पुस्तकालय कहाँ पर है, तो राज्य का जो पांडुलिपि पुस्तकालय है वो प्रयागराज में है। अगर बात की जाए कि हिंदुस्तानी अकादमी कहाँ पर है, तो हिंदुस्तानी अकेडमी आपको प्रयागराज में देखने को मिलती है। अगर बात की जाए हिंदी साहित्य सम्मेलन की, तो हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयागराज में होता है। अगर बात की जाए भारतीय भवन पुस्तकालय की, तो भारतीय भवन पुस्तकालय आपको प्रयागराज में देखने को मिलता है। अगर आपसे बात की जाए कि उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है और वो कहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, जो कि इलाहाबाद में है, प्रयागराज में है। अगर बात की जाए कि
प्रदेश में जो 4 राजकीय मुद्रणालय हैं, उनमें से प्रयागराज में है कि नहीं है? तो प्रयागराज में आपको प्रदेश के जो 4 राजकीय मुद्रणालय हैं, उसमें से एक देखने को मिल जाता है। अगर बात की जाए सूचना टेक्नोलॉजी पार्क की यानी कि आईटी सिटी की, तो क्या सूचना टेक्नोलॉजी पार्क या आईटी सिटी प्रस्तावित है प्रयागराज में? तो हाँ, प्रयागराज में सूचना टेक्नोलॉजी पार्क यानी कि आईटी पार्क या आईटी सिटी प्रस्तावित है। अगर बात की जाए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की, तो प्रयागराज में आपको सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क भी देखने को मिलता है। अगर बात की जाए कि यूपी में कितने ऐसे शहर हैं जिनको सौर ऊर्जा शहर के रूप में यानी कि सोलर सिटी के रूप में डेवलप किया जा रहा है, सोलर एनर्जी सिटी के रूप में डेवलप किया जाएगा। तो कहीं न कहीं जो प्रदेश के अंदर 5 ऐसे शहर हैं, उनमें से प्रयागराज भी एक ऐसा शहर है जिसको सौर ऊर्जा शहर के रूप में यानी कि सोलर एनर्जी सिटी के रूप में विकास किया जा रहा है। अगर बात की जाए मासिक पत्रिकाओं की, तो अध्यात्म, बालसखा, कहानी, कथा हिंदुस्तानी और समसामयिक घटनाचक्र ऑब्वियसली जिसकी आप मैगज़ीन वगैरह पढ़ते हैं, अपने आई दृष्टि वगैरह आप पढ़ते हैं, ये सभी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं प्रयागराज में। ये जो मैगज़ीन वगैरह है ना, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं भी हैं, एक बार आपने पढ़ा हुआ है, कोई इस टाइप के क्वेश्चंस भी आए हुए हैं। कानपुर की जो प्रताप है, वो पूछा गया था। इसके अलावा भी यूपी पीसीएस के 2022 या 23 के पेपर में मैगज़ीन्स का पूछा गया था।